नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी के सदस्य थे। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने टिकट भी दिया, लेकिन पवन सिंह जो हैं वो तैयार नहीं हुए चुनाव लड़ने को लेकर। पश्चिम बंगाल की एक सीट है, वहां से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने टिकट वापस लौटा दिया और बिहार में निर्दलीय बिगुल फूंक दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पवन सिंह ना घर के हुए ना घाट के हुए। इन कहने का मतलब मेरा ये है कि पवन सिंह बीजेपी में रहकर फ़ायदा भी नहीं उठाए और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर सब कुछ जो है वो नुकसान भी कर दिए। पैसे से लेकर जो क्रेज़ था और ख़ास करके रेपुटेशंस जो था पॉलिटिक्स को लेकर, उसमें पवन सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना दाव खो दिए हैं। लेकिन एक और बात काराकट लोकसभा सीट से सामने आई है। काराकट के लोगों ने एक तर्कस से दो तीर लगा दिया है। जी हाँ, वो कैसे? आपको पता होगा कि इस लोकसभा चुनाव में पवन सिंह दूसरे नंबर पर थे। एनडीए जो सबसे बड़ा दल बिहार में है, उसके पार्टी से टिकट चुनाव लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए और CPI-ML के जो इंडिया अलायंस है, महागठबंधन, वो राजा राम सिंह चुनाव जीत गए। तो राजा राम सिंह चुनाव तो जीत गए, लोकसभा में सांसद भी बन गए, लेकिन अब जो है उपेंद्र कुशवाहा भी सांसद बनने जा रहे हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत किए गए हैं। ऐसी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर दिया है। तो काराकट के लिए बल्ले बल्ले है। एक तो मेन सांसद को जिताकर संसद भवन में भेज दिया और एक और सांसद बन रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के। और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि भैया उनको भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री या फिर कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो दोनों सांसद तो बन गए, लेकिन पवन सिंह जो हैं वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। आगे वाले समय में उनका पार्टी की भी चर्चा हो रही थी कि पार्टी बनाएंगे, लेकिन पार्टी को भी लेकर कोई बात सामने नहीं आ रही है। और अगर पवन सिंह पार्टी भी बनाते हैं और लगता है उनके काराकट के विधानसभा की जो 5-6 सीटें हैं वहाँ पर अपना दबदबा कायम रहेंगे, तो पवन सिंह के लिए राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा मोदी कैबिनेट में मंत्री बन जाते हैं तो फिर वो अपना दबदबा वहां पर बना लेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के साथ राजा राम सिंह जो वहां पे सांसद हैं वो भी अपना दबदबा कायम रखेंगे। तो फिर पवन सिंह के लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किल हो सकती है। और फिर शायद जिस तरीके से पवन सिंह ने सम्मान की बात कही है उसको देखकर कहा जाए तो पवन सिंह कतई भी बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं। बाकी जिस तरीके से पवन सिंह के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।